स्वागत है आपका अभी क्लासेस डाउट्स में। और आपका सवाल है आधुनिक भारत में ऐतिहासिक स्रोत कौन कौन से हैं। यहाँ पर सवाल को समझिए। आधुनिक भारत का मतलब होता है वर्तमान प्रेजेंट समय, जिस समय हम जी रहे हैं उसे हम आधुनिक भारत कहेंगे या आधुनिक समय या आधुनिक काल कहेंगे। ओके, तो अभी ऐतिहासिक स्रोत का मतलब इतिहास की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, इसके लिए हमारे पास कौन कौन से सोर्स है जिससे हम इतिहास के विषय में जान सकते हैं। जैसे हम ये जानते हैं कि अशोक ने जो बौद्ध धर्म है उसका प्रचार करवाया, उन्होंने धम्म का प्रचार करवाया। तो इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, हमें कैसे पता चलता है कि अंग्रेज 1757 में पहली बार युद्ध में जीत गए और उन्होंने किस प्रकार से अलग अलग नीति के तहत उन्होंने क्या क्या हम पर राज किया। महालवाड़ी व्यवस्था, मालगुजारी व्यवस्था, ये क्या था और सूर्यास्त नियम क्या था, ये सारी बहुत सारी जानकारियां हमें इतिहास के विषय में मिलता है। लेकिन हम इतने डिटेल में जानकारी को कैसे दे पाते हैं, आखिरकार हमें अंग्रेज बता के तो गए नहीं है, तो आखिरकार हम इतिहास के विषय में कैसे जानते हैं। तो उसका मुख्य स्रोत है ऐतिहासिक स्रोत, यानी कि ऐतिहासिक स्रोत के माध्यम से ही हम पूर्ण रूप से इतिहास के विषय में बताते हैं। तो यहाँ पर वही पूछा गया है कि ऐतिहासिक स्रोत कौन कौन से हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा जहां पर कोई बड़े बड़े किले हो जाए, बड़े बड़े मकबरे हो जाए, शिलालेख यानी कि पत्थरों पर लिखी हुई जानकारी को शिलालेख कहते हैं। अशोक के समय में बहुत ज्यादा शिलालेख लिखा गया था, तो उन शिलालेखों से हमें इतिहास के विषय में जानकारी मिलता है। साथ ही साथ विदेश यात्री की अगर बात की जाए तो इतिहास में जितने भी विदेशी यात्री ट्रैवल करते थे, जैसे कि इब्ने बतूता हो गया, मार्को पोलो हो गया, तो ये क्या करते थे, अपने साथ साथ एक डायरी लेके चलते थे और उसमें उनके विषय में जानकारी प्राप्त करके लिखते थे और साथ ही साथ उसकी तुलना भी करते थे पूरे विश्व में जहां जहां वो घूमने के लिए जाते थे। तो वो जो लिखते थे उन्हें हम कृतिका कहते थे, यानी कि उनकी कृतिका से हमें जानकारी मिलती है। साथ ही साथ पांडुलिपियां, यानी कि उस समय हाथों से लिखी गई जो किताबें होती थी उसे पांडुलिपि कहते थे, क्योंकि उस समय प्रिंटिंग मशीन तो थी नहीं, तो हाथों से ही लिखा जाता था, उसे पांडुलिपि कहते थे। बहुत सारी ऐसी मूर्तियां होती है, मूर्तियों पर भी कुछ बातें लिखी हुई रहती है। तो इन सभी जो कह सकते हैं बड़ी बड़ी संख्या में ये मौजूद होते हैं और इनसे ही हमें क्या मिलता है, ऐतिहासिक स्रोत की जानकारी मिलती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिसे जैसे कागजों का विकास होता चला गया, लोगों ने प्राचीन चीजों को रिकॉर्ड करके रखना शुरू कर दिया। यानी जो भी चीजें उन्हें जानकारी मिलती थी उसे लिख करके लोग रखने लगते थे। और सरकारी विभाग जितना होता था, जब भारत में सरकारी काम शुरू हुआ, यानी सरकारी कार्यों में रिकॉर्ड को रखा जाने लगा और यही सरकारी रिकॉर्ड आधुनिक भारत के इतिहास के विषय में जानकारी देता है। और ये सरकारी रिकॉर्ड कौन छोड़कर गए थे, ये सरकारी रिकॉर्ड अंग्रेज छोड़ करके गए थे। छोड़ के क्या गए थे, वो भाग गए थे, इसलिए हमारे पास रह गया था। तो ये थे आपके सवाल का जवाब कि आधुनिक भारत में ऐतिहासिक स्रोत कौन कौन से हैं। तो इस सवाल का जवाब आसानी से आप इसे लिख सकते हैं। आप अपना जो डाउट है कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।